Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. I am Sheikh FARZAN Ali. Welcome you all to my new video. So friends, our today's topic is the golden touch. This particular topic is prescribed for the plus 2 first year student of CHSE Odisha board. This story is the third story of prose section. And in this story, the writer is Nathaniel Hawthorne, who belongs to America. Nathaniel Hawthorne was regarded one of the prolific American short story writer as well as American English novelist. He was born in the year 1804, July 4, 1804, and he died on May 19, 1864. तो फ्रेंड्स आज जो स्टोरीटा आम पढ़ा जाऊँ यहाँ प्लस 2 फर्स्ट इयर स्टूडेंट मानक उद्दिष्ट थिबा इनविटेशन 1 रो थर्ड स्टोरी अच्छी जार विषय वस्तु हूँ द गोल्डन टच जोटा को लिखिछंती अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर अमेरिकन नॉवेलिस्ट नाथानियल हाउथॉर्न. तो फ्रेंड्स ये स्टोरी को जीवा पूर्व आमे देखिबा ये स्टोरीटा को थीम उपरे बेस करिकी अछि. तो फ्रेंड ये स्टोरीटा ग्रीड उपरे बेस करिकी अछि. ग्रीड जोटा को आमे लोभ बोली कहिबा, ओके, जोटा कि मनुष्यर गोटे नेगेटिव इमोशन तार उपरे बेस करिकी अछि. एथि स्टोरी रे आमे देखिबा केमिति लोभटी मनुष्य को तलितलांत करे. हाउ an individual faces a miserable condition by excessive greed. तो फ्रेंड्स हमें देखिबा यार थीम कोन अछि. इस स्टोरी रो थीम होछि excessive greed leads to misery. मिजरी हमें कहि परिबा, दुख को कहि परिबा, अव्यवस्था को हमें कहि परिबा, ओके, कि असुविधा को हमें कहि परिबा. देखिबा एथिरे केमिति ए स्टोरीटा बेस करिके अछि. excessive greed अत्यधिक लोभटी केमिति दुख दुर्दशा को टाणी आने सीटा देखिबा. तो एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड. मनुष्यर जो अभिलाषा अच्छी, आशा अच्छी, इच्छा अच्छी, सेटा असरंती अटे. मनुष्य जेते आशा करू थाए, जेते पाउ थाए, सेतिक आशा तार बढ़ी बढ़ी चालू थाए. मनुष्यर आशार अभिलाषार वांटर कौनसी लिमिटेशन नाही. तो से स्टोरी ऊपर आधारित होगी गोटे ब्यूटीफुल स्टोरी तैयारी करिसेंती देखिसेंती नाथानियल हाउथॉर्न. तो एथिरे से देखिबा मनुष्यर जो प्रवृत्ति प्रकृति इनहेरेंट इविल मनुष्यर कोन थाए, ओके, एंड सीन ऑफ ह्यूमैनिटी कोन थाए ता ऊपर बेस करिकी ए स्टोरीटा अछि. मनुष्यर जो प्रवृत्ति रे कोन थाए, जो नेगेटिव इमोशन सब कोन थाए, जार बसवर्ती है कि मनुष्य कौन सब भूल करी बसे तार विषय देखिबा. आ गोटे छोटे जिनस में देखि रखिबा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. मनुष्यर जो वांट्स अछि, वांट्स हमें कहि परिबे डिजायर, अभिलाषा जोटा अछि सेटा अनलिमिटेड थाए. द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही वांट्स द मोर ही टॉयल्स, द मोर ही टॉयल्स द मोर ही लूजेस हिज सैनिटी ऑफ माइंड. तो यार आने हला कि मनुष्यर जो अभिलाषा अच्छी, वांट्स अच्छी, डिजायर अच्छी, तार कौन सी लिमिटेशन न थाए. एंड मनुष्य जेते पाए तथापि आहुरी अधिक पाइबा पाई कौन करि थाए, वांट्स करि थाए, इच्छा प्रकाश करि थाए. ओके, द मोर ही वांट्स द मोर ही टॉयल्स. जेते से पाई थाए, ओके, पुणी से टॉयल्स करि थाए, मींस आहुरी पाइबा पाई से व्याकुल थाए, आहुरी पाइबा पाई से पागल प्राय थाए. Okay, and the more he toils, the more he loses his sanity of mind. तार पागलामी कौन सी जिनिस प्रति लोभ मोह माया जेते बड़े बढ़ी जाए तो कौन हुए एभलिया स्तर आसिकी पहुंचे सेठी मनुष्य निजार हिताहिति ज्ञान को हरई बसे. तार सैनिटी बोध शक्ति भाविबार चिंता करिवार ठीक कि भूल जानिबार जो चिंता शक्ति अच्छी सेटा को से हरई बसे. तो इतरे भगवान बुद्ध भी कहिसेंती लोभ मोहर विनाश रे दुखर विनाश अटे. जदि आमे अत्यधिक लोभ करिबा, आमर मोह थिबो, आमर अटैचमेंट जेते थिबो,
आमको कष्ट दुख सेते सहिबाकू पड़िबो आमे जेते लोभ मोह त्याग करिबा सेते शांतिपूर्ण जीवन यापन करिबा। तो फ्रेंड्स वर्तमान आमे जिबा टेक्स्ट को जिबा टेक्स्ट रे सब कौन सब इंटरप्रिटेशन अच्छी ए स्टोरी रो थीम टा को दर्शाइबा को जाई कि स्टोरी टा को प्रकार डेवलप हेछि सेटा आमे देखिबा। So friends, now we will deal with the subject, The Golden Touch, written by Nathaniel Hawthorne. Introducing the author. Nathaniel Hawthorne, July 4, 1804 to May 19, 1864, is an American novelist and short story writer. His themes often center on the inherent evil and sin of humanity, and his works have moral messages and deep psychological complexities. As I have told you that he was born in the 1804 and died in the year 1864. He was an American short story writer as well as a novelist. And he has written his short stories and novels based on a particular theme, that is inherent evil and sin of humanity. Inherent evil, मनुष्यर जो प्रवृत्ति थाए भूल करिबा, बदमाशी करिबा, खल काम करिबा, खराब काम करिबा रो जो प्रवृत्ति थाए ताहारी उपरे, एंड sin of humanity, मनुष्यर जो पाप, मनुष्य समाज प्रति मनुष्यर जो पाप थाए भूल थाए ताहारी उपरे से बेस करिके लेखन्ते। एंड इवन इफ ही आल्सो रोट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, मनुष्यर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जोटा थाए, ओके, एंड ही वाज ए कीन रिसर्चर ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी ऊपर से भी बहुत भाव डेवलप जो डेवलपली से रिसर्च करिकी से स्टोरी लिखुथिले। मीन्स मनुष्यर जो चिंताधारा गतिविधि हो कि प्रकार प्रवृत्ति हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो सारी ऊपर भी से बेस करिकी लिखुथिले। तो एथिरे जस्ट मु पूर्व जेमति डिस्कशन कली गोटे नेगेटिव इमोशन ह्यूमन बीइंग रो जो ग्रीड अछि, लोभ अछि, तारि पर बेस करिकी स्टोरी टी अछि। तो देखिबा वार्म अप, देखिबा कोन अछि। यूनिट 1 वार्म अप। ह्यूमन बीइंग्स हैव फैसिनेशन फॉर गोल्ड. Unusual greed for gold invites sorrow, doesn't it? तो human being have fascination for gold. Fascination को कहा जाए, आसक्ति को कहा जाए, likeness को कहा जाए, greed को कहा जाए, fascination. Okay, and unusual greed for gold brings misery. Unusual greed for gold invites sorrow, doesn't it? Obviously, सुना प्रति कौनसी दामिकिया जिनिस प्रति हो मनुष्यर जो अत्यधिक आसक्ति थाए, लोभ थाए, सेटा बेले बेले मनुष्य को खराब असुविधा रे पकई थाए। ओके, एंड स्वर्ण प्रति सुना प्रति मनुष्यर जो अत्यधिक लोभ मोह आसी गले से निश्चित भाव में मनुष्य को असुविधा रे पकाए। केमिति असुविधा रे पकाए? जदि तम पाखरे बहु परिमाण सुना गच्छित होइके अछि, निश्चित भाव में चोरी डकैती हबार कोन पॉसिबिलिटी थाए। एंड जदि तुम पाखे ठूल होगी संपत्ति अच्छी तेरे तुमको मेंटल पीस रहिबो नाही, तुम सब डिस्टर्ब रहिबो वेदर समवन विल स्टोल और नॉट, कई तुम चोरी करी नहीं जीवे कि नाही, ए प्रकार सब कौन भय तुम पाखे सब रहिबो। Hawthorne's story The Golden Touch narrates the misery of a legendary king who suffers for his desire to amass gold. ये जो स्टोरी अच्छी गोल्डन टच अच्छी, एथिरे आमे गोटे लिजेंडरी किंग, गोटे महान राजा विषय पढ़ा जी कि तांकर गोटे अलग प्रकार प्रवृत्ति थिला, अलग प्रकार हैबिट थिला टू अमास गोल्ड। गोल्ड को से महजूद करी रखुतले, गोल्ड को से डिपोजिट करी निज स्टोर रे रखुतले, अनेक परिमाण रो गोल्ड टाकू से डिपोजिट करी रखुतले। तांकर से जो अभ्यासटा केमिति तांकर दुख दुर्दशा को टाणी आनिला सेटा आमे देखिबा। Read the following unit of the text and note how King Midas was obsessed with the yellow metal. Yellow metal here refers to the gold. तो ये देखिबा कि किंग मिदास ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जी अच्छी जहाँ को विषय ऊपर आधारित है कि स्टोरीटा डेवलप करुची। मेन कैरेक्टर होचंदी किंग मिदास, वन ऑफ द लीजेंडरी किंग, जने महान राजा थिले जी कि आमे कोई परिबा ग्रीडी किंग, से ग्रीडी किंग थिले। एंड ही हैज द ऑब्सेशन
ऑब्सेशन आम कहि परिबा आसक्ति तांकर सुना प्रति बहुर परिमाण रे आसक्ति थिला मीन्स he was keenly attracted and gravitated towards amassing gold सुना को महजूद करिबा प्रति तांकर गोटे ग्रेविटेशनल थिला मीन्स टाणी हे से जाउथिले एंड केमिति से असुविधा फेस करुथिले एंड इट मैरीगोल्ड इज द डॉटर ऑफ किंग मिदास कर डॉटर थिले जहां को पाई से सुना गच्छित करिकी रखुथिले तो जीवा वर्तमान टेक्स्ट को जीवा टेक्स्ट रे देखिबा स्टोरी केमिति डेवलप होछि द गोल्डन टच टेक्स्ट long ago there lived a very rich man called Midas. Besides being rich, he was a king and he had a little daughter called Marigold. So friends, अनेक वर्ष तले गोटे धनी राजा रहुथिले who is known as King Midas, जहाँकर ना थिला मिदास. से रिच हवा सहित तांकर गोटे डॉटर भी थिला जହାର ना थिला मेरीगोल्ड. King Midas loved gold more than anything else in the world. He liked being a king chiefly because he loved his golden crown. He loved his daughter dearly too. And the more he loved her, the more gold he wanted for her sake. Okay? The King Midas loved gold more than anything else in the world. The King Midas was very much fond of gold. दुनिया रे सबु जिनिस ठारू अधिक से सुना को भल पाउथिले. And why he became a king? He just only became a king because he loved the golden crown. Okay, से तांकर राजा हबार उद्देश्य थिला कि से गोल्डन क्राउन को बहुत भल पाउथिले सेति पई से राजा हेइथिले. And apart from that he also loved his daughter dearly too. ता सहित से निजर झियो मेरीगोल्ड को भी बहुत मात्रा रे भल पाउथिले एंड जतिक गोल्ड सबु अमास करूथिले रखुथिले ओनली फॉर हिज डॉटर्स सेक. निज झील पाई से अनेक गुड़ा धन संपत्ति स्वरूप स्वर्ण गच्छित करिकी से निज स्टोर रे रखुथिले. When King Midas saw the golden light of the sun at evening, he wished it could turn everything into real gold. When Marigold came to him with a bunch of sweet yellow flowers, he would say, if they were as golden as they looked, they would be worth picking. Okay, the King Midas जिते बड़े संध्या समय सूर्य रश्मि को देखुले सूर्य रश्मि जेकोसी जिनिस पड़ूला तो राजांकर गोटे इच्छा होता कि सूर्य रश्मि सबु जिनिस को गोल्ड रे परिणत कर दियंता तो तेबे भल हुंता. When his daughter Marigold come with the bunch of bunch of sweet yellow flowers, he would say, if they were as golden as they look. जिते बड़े येलो कलर फ्लावर रो बंच नहीं कि मेरीगोल्ड ताको फादर पाखु आसुतले ग्रीट करिवा पाई मॉर्निंग रे तो से समय राजा भाबुतले कि से येलो फ्लावर गुड़ा को येलो मेटाल रे कन्वर्ट हो जाता कि गोल्डन फ्लावर रे कन्वर्ट हो जाता कि तबे एटा वर्थ पिकिंग ही थांता माने बहुत भलो ही थांता. Even the roses in the garden did not please him anymore. The largest and sweetest and most beautiful roses ever seen because they were not made of gold. तो राजांकर बगीचा रे राजांकर गार्डन रे बहुत बड़ बड़ रोज फूल थिला गोलाप फूल थिला बट दिस रोजेस आर नॉट प्लीज्ड द किंग. रोजेस गुड़ा को राजा को खुशी दे पारु नथिले बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड. से गुड़ा को सुनारे तैयारी हेई नथिले. एंड ऑल्दो द किंग वाज वेरी फंड ऑफ म्यूजिक इन हिज यूथ, the only music he loved now was the sound of gold coins one another against. When the king was young, he was fond of music. राजा जेते बड़े युवक थिले young age रे थिले that time he was very passionate towards listening music सुनिबा दिगरे से बहुत आनंदित थिले तांको बहुत भलो लागुथला. बट वर्तमान जेते बड़े राजा हे गला परे तांकर से हैबिट टा चेंज हे येची से पैशन टा चेंज हे गला तो वर्तमान से भलो पाउछंती कोन द साउंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स अगेंस्ट अनदर. ओके, गोल्ड कॉइन को गोल्ड कॉइन ऊपर पकेले जो साउंड टा होतला से साउंड सुनिबा को से अत्यधिक भलो पाउथिले. At last King Midas could not bear to touch anything that was not gold. He used to go down to a secret room under his palace where he kept his precious store.
He would let himself in and count his gold pieces. He would hold the bars of gold and admire his gold cups and plates until he could hardly bear to leave them. So एभली अवस्था राजांकर हो जाइथिला कि राजा कौनसी जिनिस को टच करू नथले जोटा कि सुनारे नथिला. That means he only touches the golden things. एभली भाव रे तांको मध्य रे गोटे पागलपण आसी जाइथिला कि गोटे जस्ट मैडनेस आसी जाइथिला कि सुनारे तैयारी जिनिस को ही से केवल टच करूथिले. जो जिनिस सुनारे तैयारी नथिला से गुडा को से जमा भी टच करू नथिले. ओके एंड द किंग हैड मेड अ स्टोर beneath the palace. राजा निजर पैलेस तले गोटे स्टोर करथिले, प्रीसियस स्टोर करथिले जोटे कि से सुना ही गच्छित करी रखिथिले. राजा मैक्सिमम टाइम से स्टोर रे बितौथिले एंड स्टोर भितर को जाई कि से कोन करूथिले निजर गोल्डन बार्स को टच करूथिले. कप प्लेट जो गोल्ड रथिला ताकू टच करी कि गोटे अलग प्रकार आनंद से पाउथिले. एंड ही कुड हार्डली बियर टू लीव देम. से जमा भी सेठू बाहर की आसीबा पाई इच्छा प्रकाश करू नथिले. Now in those days a great many wonderful things used to happen just as they do today. One morning King Midas was in his treasure room when he noticed that the sun was shining into the room more brightly than usual. Not only that, but a stranger stood there, smiling at him in the light of sunbeam. तो राजा सहित ए दिन मानकरे बहुत गुड़ा अद्भुतपूर्ण घटना सब घटुला कि राजा गोटे आसक्ति आसी जाइथिला सुना प्रति. ओके तो दिने कौन होइछि राजा निजर स्टोर रे बसिछंती कि से देखिले स्टोर डोर लॉक करिछंती किंतु स्टोर रूम भितरे गोटे ब्राइटनेस सूर्यर रश्मि भलिया ब्राइटनेस ता से फील कले. तो से जेते नजर उठे कि देखिले कि जानिले कि जणे स्ट्रेंज पर्सन ठिया होइछंती एंड तांको ठारू रश्मिटा बाहरु अछि. लाइट सनबीम भलिया लाइटटा बाहरु अछि. King Midas knew that he had locked himself in as usual and so he guessed that his visitor was no ordinary person. King Midas कहिले से भल भाबरे रूम टाकू लॉक करिथिले बट केही व्यक्ति जनक पसिबार प्रवेश करिबार पथ नथिला. जेहेतु ए व्यक्ति जनक एठी ठिया हिचंती से निश्चित होई गले कि से व्यक्ति केही ऑर्डिनरी पर्सन नथिबे. The stranger looked at the gold pieces that the king was counting. You seem to be a very rich man, he said. But it has taken me a long time to collect this gold, said King Midas. If I could live 1,000 years, I might have time to get richer. The strange person जेतेबेले राजांकर प्रीसियस गोल्ड कलेक्शन को जेतेबेले देखिले से कहिले you seem to be a rich man. राजा को से कहले आपण धनी व्यक्ति भली जना पडुछंती. राजा प्रति उत्तर रे कोन कहले कहले इट हैज टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट दिस गोल्ड. एई जो गोल्ड कलेक्शन टा मते अनेक समय धरि की करबा को पड़ीछि. से इच्छा प्रकाश कले कि जदि मु आ 1000 वर्ष बंचंती निश्चित भाव रे आहुरी बहुत सुना को गच्छित करंती. तो स्ट्रेंज पर्सन आश्चर्य है कि राजा को पछले व्हाट Aren't you satisfied? asked the stranger. What else do you want? आश्चर्य है कि राजा को से पछरले Aren't you satisfied? कोन आपण एथिरे satisfied नहंती? आपण आ कोन इच्छा प्रकाश करूछंती? What else do you want? आ कोन अधिक चाहुछंती? Midas thought carefully. This was a wonderful chance and he felt that the stranger had magical powers. I'm tired of collecting my riches so slowly, he said. I wish everything I touch could be turned into gold. Okay, राजा बहुत चालाक थिले. से चिंता कले कि निश्चित भाव रे कोनोसी स्ट्रेंज पर्सन साधारण व्यक्ति नुहंती मिराकुलस तांका पाखरे शक्ति थिबो निश्चय भाव रे. तो सिति पई से चालाखी रे उत्तर देले कोन कहले आई एम टायर्ड ऑफ कलेक्टिंग माय रिचेस सो स्लोली. मु जो रिच हेछि मु थकी गलेनी आस्ते आस्ते रिच है कि मु थकी गलेनी. मु इच्छा करूची कि मु जेकोसी जिनिस को टच करिबी से जिनिस कन्वर्ट हे जीवो कुतरे गोल्ड रे कन्वर्ट हे जीवो. द गोल्डन टच एक्सक्लेम द स्ट्रेंजर. आर यू श्योर यू वुड नेवर रिग्रेट इट? द स्ट्रेंजर कहले दैट मीन्स यू आर आस्किंग मी फॉर द गोल्डन टच. तमाने आपण सुनार स्पर्श पाया पई व्याकुळ अटंती. तो से पचारले स्ट्रेंज पर्सन आर यू श्योर यू वुड नेवर रिग्रेट इट? आपण श्योर अछंती कि जदि आपन को ये सुनार स्पर्श मिल जाए गोल्डन टच मिल जाए
तेबे आपण फर्दर रिग्रेट करिवे नाही तो रिग्रेट मीन्स अनुतप्त हवा अनुताप करिवा पश्चाताप करिवा तो गोल्डन टच मिल गले आपण अनुताप करिवे नाही तो How could I regret such a thing? Said Midas. It would give me perfect happiness at last. Midas प्रत्युत्तर कहले How could I regret such a thing? एते वंडरफुल थिंग जोटा मोर डिजायर अछि गोल्डन टच पाइबार सेटा मु पाइ गले मु काहे कि अबा रिग्रेट करिवि अनुतप्त हेबि ओके काहे कि ना दिस विल गिव मी परफेक्ट हैप्पीनेस एट लास्ट एटा तो मते अत्यधिक आनंद ही दबो ए सुनार स्पर्श जोर मोर अभिलाषा अछि जोटा मोर डिजायर अच्छी जोटा मोर विश अच्छी सेटा जदि मते मिली जीवो निश्चित भाव में बहुत खुशी हेबी मते आनंद मिलिबा मु काहे कि अबा एथरे रिग्रेट करिवि वेरी वेल देन द स्ट्रेंजर सेड as he turned to go tomorrow at sunrise you will find that you have the golden touch से अजना व्यक्ति जनक जीवा पूर्वरु राजा को विश दे गले कहले ठीक अछि tomorrow at sunrise you will find your golden touch व्यस्त हुंतु नाही आपण आपणकर गोल्डन टच टाकू आपणकर विश टाकू नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रे आपण पाई जिवे नेक्स्ट मॉर्निंग रे जते सूर्य उदय हबो आपण निश्चित रुहंतु कि आपणकर गोल्डन टच आपणकू मिली जिवो द लाइट ऑफ द सनबीम ब्राइटेंड सो विविडली दैट मिडास क्लोज्ड हिज आईज व्हेन ही ओपन्ड देम अगेन द स्ट्रेंजर हैड गॉन तो जिते स्ट्रेंजर जीवाकू बसिले से समय से लाइट बीम भलिया जोटा बाहरुतला सनबीम भलिया जो लाइट ता चारिपटू आसुतला से आहुरी विविड हो गला विविड मीन्स क्लियर हो गला आहुरी ब्राइटेन हो गला ओके जो ब्राइटनेस रे कि राजांकर आँखि आपे आपे बंद हो गला व्हेन किंग ओपन हिज आईज द स्ट्रेंजर वाज गॉन ओके जिते बड़े राजा आँखि खोलिले तो से देखिले कि स्ट्रेंजर आउ सेठी नाहंती से अंतर्ध्यान हो जाइछंती दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ the golden touch okay next unit we will discuss in the next video